So, hello students. Here we are talking about the chapter of class 12, the third level. थर्ड लेवल से मतलब है थर्ड फ्लोर. ठीक है. राइटर जो है जैक फिन्ने हैं. थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं. यहाँ पर एक मेन कौन है, यहाँ पर राइटर हैं जो ऑथर हैं जिनका नाम चार्ली है. ठीक है. चार्ली और उनकी पत्नी है लूजा. वो बहुत दिनों से, बहुत समय से यूएस में रह रहे हैं. न्यूयॉर्क सेंट्रल यहाँ पर रह रहे हैं. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि चार्ली जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस के थ्रू काफ़ी चीज़ें देखी हैं, वर्स कंडीशन देखी हैं, सफरिंग देखा है उन्होंने, पीड़ित रहे हैं, वॉर्स देखे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊब गए हैं. अब चार्ली जो ऊब गए हैं, अब वो खुद ही इमेजिनेशन करने लग गए हैं कि देखो जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, यहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल है. वो क्या बोलने लग जाते हैं चार्ली कि देखो न्यूयॉर्क सेंट्रल पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर यहाँ पर एक थर्ड लेवल है. थर्ड क्या है, यहाँ पर थर्ड फ्लोर है. ठीक है. तो इसीलिए वो यहाँ से ज्यादा, मतलब वो यहाँ से जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं यहाँ पर पीस हो, शांति मिले. ठीक है. तो इमेजिनेशन में क्या बोलता है कि थर्ड लेवल है. थर्ड लेवल कैसा है हम समझा देते हैं. जैसे मान लीजिए ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, तो जो स्टेशन है वो कहाँ पर है, वो बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे चले, फिर ये सेकंड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर से नीचे चले, ये थर्ड फ्लोर है. मतलब पूरी सभी लोगों के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही फ्लोर है, लेकिन इनके अनुसार चार्ली के अकॉर्डिंग थर्ड फ्लोर भी एग्जिस्ट करता है, जो ये. ठीक है. सो हम स्टार्ट करेंगे और कम समय में इसको खत्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Road railroads will swear on the stack of timetable that there are only two. The presidents का मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंसी मतलब नहीं, यहाँ पर जो लोग हैं किसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के और न्यू हावेन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के जो यहाँ पर लोग हैं, काम करते हैं, वो क्या कहेंगे, विल स्वेयर, वो शायद ये कसम खाएंगे कि ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल, कि वो ये कसम खाएंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि वहां पर सिर्फ दो ही कौन है, दो ही वहां पर लेवल हैं, दो ही वहां पर फ्लोर हैं. वहां पर कितने फ्लोर हैं, सिर्फ दो ही फ्लोर हैं. ये स्टैक ऑफ टाइम टेबल बता दें. स्टैक का मतलब है द पाइल ऑफ, जो गट्ठर होता है ना, पेपर का गट्ठर. तो जो डायरीज पड़ी हैं गट्ठरों की, उसमें टाइम टेबल लिखा है रेल का, ट्रेन के आने जाने का. तो शायद जो लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, वो उस पर हाथ रख के कहेंगे कि वहां पर तो सिर्फ क्या ही है, सिर्फ दो ही वहां पर दो ही फ्लोर हैं. बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं क्या कहूंगा, वहां पर तीन है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तो वहां से होकर आया हूं, मैं तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर ही था. ठीक है. तो वो बोलता है, जो चार्ली है, चार्ली खुद बोलते हैं कि मैं तीसरे स्टेशन पर ही था. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिए थे जो बिल्कुल स्पष्ट थे. आई टॉक टू अस, और इसके बाद में मतलब कोई मान ही नहीं रहा था, सभी लोग कह रहे थे अरे दो दो हैं, लेकिन ये आदमी कह रहा है तीन है. तो इन्होंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया. क्या, आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, उन्होंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात करी. फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, मैंने कहा, उन्होंने क्या बोला चार्ली ने, चलो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात करते हैं. तो उनका दोस्त है साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड. साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, जो ब्रेन में प्रॉब्लम को बताते हैं, ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल के बारे में उसको बताया. एंड ही सैड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और पता है वो भी क्या कहता है, वो कहता है कि ये सपनों में ठीक हो सकता है. सपनों मतलब जो तुम सोच रहे हो, ये सपनों में ही ठीक है. ठीक है. वो भी यही बात कहता है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो इसके साथ में क्या बोलता है कि मैं दुखी हूं. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, कहने का मतलब है, अब इन बातों को सुनकर जो मेरी पत्नी थी, वो क्या हो गई, थोड़ी पागल हो गई कि देखो ये क्या बोल रहे हैं. बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने बताया, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर इन वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट. कहने का मतलब क्या है, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड होता है, नाम भी बता देते हैं उसका, शैम है. तो वो क्या बोलता है कि ये जो पूरा मॉडर्न आधुनिक संसार है, वो किसका, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी,
इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर डर है, वॉर है, युद्ध हो रहे हैं, चिंताएं हैं सब, और रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी चीजें, और एंड दैट, और इसीलिए आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसीलिए वो वहां से भागना चाहते हैं, वहां से दूर जाना चाहते हैं इन जगह से, और इसीलिए वो इमेजिन कर रहे हैं कि थर्ड लेवल है। वेल अच्छा, हु डजंट इट, और कौन नहीं चाहता भागना इन चीजों से? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जानता हूं कि हर एक वरीज से, इनसिक्योरिटी से, है ना, फियर से, डर से, युद्ध से भागना ही चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो वॉन्डर नहीं करते, वो वॉक डाउन करके नहीं गए, कहां पर? थर्ड लेवल पर। जैसे मैं गया तो मेरा तो केस अलग हो गया ना, कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन देख कर आया हूं, तो जैसे मैं भागा वैसे कोई और क्यों नहीं गया है? तो वो बोल रहे हैं कि वहां पर थर्ड लेवल भी है, थर्ड लेवल का मतलब थर्ड फ्लोर, बट दैट्स द रीजन, लेकिन ही सेड, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो क्या बोलता है कि यही कारण है बस। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और सभी जो मेरे दोस्त हैं वो भी कहने लग जाते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सभी जो बिंदु थे वो क्या कर रहे थे? दे क्लेम्ड, ये कह रहे थे, माई स्टाम्प कलेक्टिंग, जो मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग है, स्टाम्प कलेक्टिंग का मतलब है कि जो एनवेलप आते हैं, एनवेलप पर जो स्टाम्प रखे जाते हैं उनको कलेक्ट करके एक डायरी में चिपका देना। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। तो जो चार्ली हैं वो बोलते हैं कि स्टाम्प कलेक्टिंग जो है, स्टाम्प कलेक्टिंग क्या है? टेम्पररी रिफ्यूज है, टेम्पररी माने अस्थाई, रिफ्यूज का मतलब यहाँ से दूर भागना है, ठीक है, फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से दूर भागने जैसा है, ठीक है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन फिर भी मेरे जो दादाजी हैं उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी सच्चाई से दूर भागने की, क्योंकि उस समय पर जब उनके दादाजी थे तो उनके समय पर काफी शांति वगैरह थी, ठीक है। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, जो चीजें थी इन हिज डे, मतलब उसके समय में जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और काफी शांत शांत माहौल था, शांति थी, तो वहां कभी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, कहने का मतलब है मेरा फर्स्ट कलेक्शन, मतलब जो मैं स्टाम्प कलेक्टिंग करता हूँ ये सब मेरे दादाजी ने ही स्टार्ट करवाया है, उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्टाम्प कलेक्टिंग का मतलब क्या है कि वो बहुत सारे स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके किसी भी टिकट टिकट पर मिले हों या फिर किसी एनवेलप पर, तो एनवेलप से निकाल के उसको, किसी की हॉबी होती है स्टाम्प को कलेक्ट करना, ठीक है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये काफी अच्छा कलेक्शन होता है जमा करना। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, कहने का मतलब कैसे करता है वो चार्ली, स्टैम्प कलेक्टिंग कैसे करता है? ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यूएस इशू के चारों जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक चारों जो कॉर्नर हैं, चारों ब्लॉक की जो स्टाम्प हैं ये कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं? फर्स्ट डे कवर उन्हें बोलते हैं जैसे मान लीजिए आपने एक लिफाफे में एक न्यू पेज रख दिया और उस पर कुछ लिखा नहीं है और अपने ही एड्रेस पर उसको मेल्ड कर दिया। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट है एक आपको न्यू फर्स्ट डे कवर भेजेगी, वो बिल्कुल उसी डेट का होगा, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो ऐसे ही उनके पास में फर्स्ट डे कवर आ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वो भी यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी स्टाम्प को कलेक्टिंग किया करते थे, यू नो, तो तुम जानते हो, ये चार्ली बोलते हैं। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, तो बोलते हैं चलो ये छोड़ो, ग्रांड सेंट्रल पर हुआ क्या था ये देखते हैं। वन नाइट लास्ट समर, मतलब गर्मी में जब अंतिम रात थी, लास्ट समर, आई वर्कड लेट एट ऑफिस, में ऑफिस में काम कर रहा था देर तक। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। कहने का मतलब है मैं जल्दबाजी में था, मुझे कस्बे में जाना था, टू माई अपार्टमेंट में जाना था, घर जाना था, सो मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, तो मैंने ट्रेन को लेना ज्यादा अच्छा समझा, मतलब ग्रांड सेंट्रल से, बिकॉज इट इज फास्टर देन बस, क्योंकि ये बस से तेज जाती है। तो इन्होंने अपना जो ट्रांसपोर्ट मीन लिया वो ट्रेन लिया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी, अब उन्हें नहीं पता कि ये उन्हीं के साथ में क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं तो एक बिल्कुल साधारण प्रकार का आदमी हूँ जिसका नाम क्या है? चार्ली, ठीक है, ये ऑथर ही है चार्ली।
31-year-old, कितने साल के हैं? 31 साल के हैं। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। कहने का मतलब मैं एक ऐसा सूट पहना हूं जो कैसा है? ग्रे कलर का है। 10 गैबरडाइन का मतलब ग्रे कलर का है सूट, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक ऐसा हेड पहना हूं जो कैसा है? स्ट्रॉ टाइप का है, ऊंचा हेड, एंड विद अ फैंसी बैंड, और उसमें बैंड लगा हुआ है। ओके, मतलब ऐसा ही हेड आपने देखा होगा ऐसा करके, तो ये पहने हुए हैं, बैंड लगा हुआ। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं वहां से गुजरा, कम से कम दर्जनों लोग वहां से गुजरे, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से दूर भाग नहीं रहा था, कहीं से मैं भाग नहीं रहा था। कहने का मतलब आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप, मैं कहीं पर भाग नहीं रहा था, फ्रॉम एनीथिंग, किसी चीज से भी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूज अप माई वाइफ, मैं तो बस घर पर जाना चाहता था। टू लूजा, लूजा मतलब उसकी पत्नी है, मैं तो अपनी पत्नी के पास में जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वांडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वांडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं नीचे पहुंचा, कहां पर? फर्स्ट लेवल पर। फर्स्ट लेवल मतलब ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड आपका क्या है? यहाँ पर फर्स्ट लेवल है, ऐसे करके। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से आप 20th सेंचुरी की ट्रेन्स ले सकते हैं, मतलब 20वीं सदी की। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकंड लेवल, फिर मैं उसके नीचे गया, जो सेकंड लेवल पर नीचे पहुंचा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से तुम रेजिडेंशियल जगह पर जा सकते हो ट्रेन से। सब अर्बन कौन सा है? जहां पर आप रेजिडेंशियल लोग हैं, जैसे अर्बन एरिया है, वहां पर उन ट्रेन से तुम जा सकते हो। डग्ड इनटू अ आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, कहने का मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्क डोर पड़ता है। डग्ड इनटू अ आर्क्ड डोरवे, एक ऐसा डोरवे है जो कैसा? इतना बड़ा, ऐसे, और इसके अंदर होके जाना पड़ता है। तो ऐसा एक डोरवे पड़ता है, दरवाजा पड़ता है, हीडिंग फॉर द सबवे, वहां से जाने के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, इसका मतलब क्या? तुम वहां से अंदर जाओगे और तुम गायब हो जाओगे। मीन्स अब ये बात करने वाले हैं थर्ड लेवल की। सेकंड लेवल तो हो गया, ऐसा दरवाजा पड़ेगा जो कैसा? कर्व्ड है, और वहां से आप जाएंगे और गायब हो जाएंगे। दैट्स इजी टू डू, और ये बिल्कुल आसान है करना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैं ग्रैंड सेंट्रल पर काफी बार गया हूं और उससे बाहर भी आया हूं, काफी बार। बट आई एम ऑलवेज, मतलब 100 बार मैं गया हूं, आया हूं। आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, लेकिन जब भी मैं जाता हूं तो कहां से निकलता हूं? नए दरवाजों से, नई सीढ़ियों पर जाके निकलूंगा। जिस दरवाजे से जाऊंगा तो उससे नहीं निकल पाऊंगा, कहीं और से निकलता हूँ, नई कॉरिडोर्स में निकलूंगा, नई जगह पर निकलता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो मैं टनल में गया, अबाउट अ मील लॉन्ग, लगभग 1 मील दूर, मतलब 1.5 किलोमीटर उन्होंने तय किया उसको। एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं कहां पर आया? रोजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला, मतलब उसके कमरे में बाहर निकला जब मैं इधर से गया टनल से, और कहां निकला? रोजवेल्ट होटल की लॉबी में। अनदर टाइम, और दूसरे समय पर आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 4060 स्ट्रीट, और मैं कहां, एक बार तो दूसरे टाइम पर मैं कहां पर निकला था? 4060 स्ट्रीट में एक बिल्डिंग के ऑफिस में निकला था, ठीक है। 46 स्ट्रीट है, मतलब 46वीं स्ट्रीट गली है, उसकी एक बिल्डिंग है, उसके ऑफिस में वो जाके निकले थे। मतलब उनका जो ग्रैंड सेंट्रल के जो दरवाजे हैं, डोर हैं, वो कैसे हैं? जहां से जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं यहाँ से गया और निकलता कहां पर हूँ? वहां पर निकलता हूँ। और ये मेरे साथ में क्यों होता है? ये परेशान हो जाते हैं। 3 ब्लॉक्स अवे, जो ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक्स दूर है, तो 46वीं स्ट्रीट में एक कहां पर निकले? ऑफिस में। समटाइम आई थिंक द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कभी कभार तो मैं ये सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह बड़ा होता जा रहा है, ट्री की तरह उसकी जो, कहने का मतलब वो ट्री की तरह फैला हुआ, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट, और वो अपने कॉरिडोर अपने आप बनाते जा रहा है और स्टेयर केसेस बन रहे हैं जैसे कि जड़ उसकी फैल। यहाँ पर चार्ली बोल रहे होते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो उसकी जो रूट्स है ना वो चारों तरफ फैली हुई है, वो कैसे? एक ट्री जैसा है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, बोला क्या जा रहा है? देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कहने का मतलब शायद वहां पर एक टनल है जो किसी ने अगर फीलिंग किया होगा, किसी महसूस किया होगा, जो रास्ता है सिटी राइट नाउ अभी ऑन इट्स वे टू, हो सकता है कि इसके जो रूट्स हैं वो कहां निकले?
वो टाइम स्क्वायर में निकले। टाइम स्क्वायर क्या एक फेमस जगह है यहाँ पर, ओके। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि जो दूसरा जो रास्ता है वो सेंट्रल पार्क की तरफ निकले। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ली है वो बताना चाह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो एक प्रकार का क्या है, एक ट्री है जो ट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्टेयर केसेस उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें जो रूट्स हैं वो फैली हुई हैं, मतलब एक रूट कहीं जाती है किसी और दूसरी जगह पर, और कोई दरवाजा निकलता कहीं सेंट्रल पार्क पर। तो बोलता है एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। कहने का मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग, ये जो बहुत सारे लोग हैं काफी समय से क्या कर रहे हैं, इस ग्रांड सेंट्रल को एज एन एग्जिट यूज कर रहे हैं, मतलब यहां से एस्केप होने के लिए रास्ते का यूज कर रहे हैं। बट अ वे ऑफ एस्केप क्या है, एक निकलने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और इसी प्रकार से मैंने भी ये शायद अपने इमेजिनेशन में, मतलब ये अपने इमेजिनेशन में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को अपना एक वो मान लिया हो, क्या एस्केप करने का, यहाँ से दूर जाने का, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी सफरिंग है, इतनी सारी प्रॉब्लम से वो समझता है कि यहाँ पर कोई शांत जगह नहीं, तो उसने शायद इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को ये मान लिया है कि यहाँ से एस्केप करने का ये रास्ता है, कि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब वो सोच रहा है कि यहाँ से ये जो रूट है वो वहां पर जाती है, दूसरा सेंट्रल पार्क में जाती है, जो फेमस सिचुएशंस हैं, प्लेसेस हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम है उसको मैंने इस आइडिया के बारे में नहीं बताया कि हो सकता है कि मेरा जो इमेजिनेशन है मैंने इसको मान लिया हो, ओके। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। कहने का मतलब ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जिस कॉरिडोर से मैं गया था उसमें मैंने लेफ्ट लिया था, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, वो नीचे ही गिरता जा रहा है। स्लेंटिंग डाउन मतलब तिरछा ही, उसका जो वे है वो तिरछा होता जा रहा है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने ये सोचा एक बार के लिए शायद ये गलत रास्ता है, शायद ये गलत रास्ता जिसमें वो जा रहे हैं, वो खुद ही इमेजिनेशन कर रहे हैं चार्ली, और बोल रहे हैं कि शायद ये गलत था, मुझे पता लगा। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया। मतलब एक पूरा जो टनल है वो बिल्कुल स्लाइंटिंग हाइट में चला जा रहा है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुट स्टेप। जितना भी मैं सुन सकता था वो क्या थी आवाज, मेरे ही पैरों की आवाज। एंड आई डिडंट पास अ साउंड, मतलब कि कोई भी चीज पास में नहीं थी, मैंने जो सुना वो खाली मेरे पैरों की आवाज थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड ऑफ द मीन्स ओपन स्पेस एंड द पीपल टॉकिंग। कहने का मतलब मैंने आगे देखा कि कोई खाली जगह, हॉलो जगह, जहां पर क्या था, जहां पर लोग, खाली जगह थी जहां पर लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, बिल्कुल सीधे, मतलब जो टनल है वो डेढ़े हाथ पर मुड़ता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं वहां पर नीचे गया, किससे, फ्लाइट ऑफ स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे गया। केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और कहां पर आ गया मैं, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आया। मतलब ये हम अपना इमेजिनेशन में बता रहे हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये सेकंड लेवल ही है, क्योंकि जो सभी लेवल्स हैं ना वो एक ही तरह के हैं। तो ये बोल रहा है कि शायद मैं सेकंड लेवल पर हूँ, एक पल के लिए ये लगा। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फीवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। मैंने देखा यहाँ पर क्या, जो कमरे थे वो बहुत ही छोटे थे, और कुछ ही टिकट विंडोज थे वहां पर, एंड ट्रेन गेट्स भी थे। यहाँ पर थर्ड लेवल पर तो ट्रेन गेट्स भी, मतलब ट्रेन आएगी तो वहां पर गेट्स खुलते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड द ओल्ड लुकिंग। और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, मतलब ऐसा बूथ जहां पर हेल्प सेंटर जिसको बोलते हैं, तो जो हेल्प सेंटर था वहां पर वो कैसा था, वो लकड़ियों का बना था और ओल्ड लुकिंग था। ओल्ड लुकिंग माने पुराना तरीके का, ऑब्सोलीट। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड द लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, जो आदमी है बूथ पर बैठा हुआ वो एक हरा चश्मा पहना हुआ, आई शेड पहना हुआ है, और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। स्लीव मतलब हाथों पर एक स्लीव प्रोटेक्टर पहनते हैं ना, जो हाथों को कवर करने के लिए, तो वो पहना हुआ है। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट फ्लकरिंग। जो लाइट थी वो बंद हो रही थी और थोड़ी कम थी, डिम थी। फिर मैंने क्या देखा, देन आई सॉ व्हाई, मैंने देखा ये क्यों हो रही है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। वो कैसी थी, वो गैस लाइट ओपन फ्लेम थी, मतलब गैस से वो चल रही थी। देखा होगा आपने, जो गैस का यूज करते हैं हम फ्लेम का। देयर वर ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर वहां पर क्या थे, पीतल के बने हुए थूकदान थे। स्पिटन्स जहां पर थूका जाता है। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। कहने का मतलब फिर मैंने स्टेशन के पार जो प्रकाश था, कॉट माई आईज, मैंने देखा अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। मैंने क्या देखा, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। मैंने देखा एक आदमी अपनी बनियान की
पॉकेट से, जेब से, कहने का मतलब पुराना समय दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो अपनी बनियान की जेब से क्या निकालता है, गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन, वो इसको खोलता है, द कवर, इसके कवर को खोलता है, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, मतलब अपनी वॉच की तरफ देखता है, फ्रॉन्ट करके मतलब आंखों को बड़ा करके। देखो ये वॉच की जो बात कर रहा है ना, वो थोड़ी ऑब्सलीट वॉच है, वो ऐसी है, आपने देखा होगा, यूं करके लगी होती है, उसका कवर यूं करके लगा होता है, उसके अंदर वॉच होती है, तो इसको खोला जाता है ढक्कन को, इसमें आपकी वॉच होती है, मतलब इसमें उसने देखा। ही वोर अ डेबी हैट, उसको एक वो हैट पहना हुआ था, डेरबी हैट मतलब ऑब्सलीट हैट, अ ब्लैक फर बटन शूट, टाइनी लेपल्स, और एक बटन शूट पहना हुआ था, एक कोट पहना हुआ था जिसमें लेपल्स क्या थे, गले के जो लेपल्स देखे होंगे ऐसे गले पर लगे होते हैं, तो वो कैसे हैं, वो बहुत ही पतले हैं, पतले टाइप के वो लेपल्स, ऐसा सूट पहना हुआ है जिसमें लेपल्स क्या है, पतले हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मास्टेच, कहने का मतलब क्या है, उसके पास में एक बिग बड़ी ब्लैक हैंड लेबर मतलब हाथ की तरह, मास्टेच उसने मूछ रखा रखी है ऐसी, ठीक है, सॉरी ऐसी नहीं, ऐसी करके, मानो ऐसे करके होती है ना, ऐसी मूछ, ओके, मास्टेच। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. कहने का मतलब है, फिर मैंने लुक अराउंड, चारों तरफ देखा कि सभी लोग स्टेशन पर कैसे हैं, was dressed like 1890 something, मतलब 18वीं सदी के कैसे थे, ड्रेस लाइक 80, 18 और 19वीं सदी समय के थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे, मतलब इतने सारे कैसे थे, साइड बर्न्स एंड फैंसी मास्टेच इन माई लाइफ। कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर जो लोग देखे वो कैसे थे, ऑब्सलीट थे, पुराने थे, और इतने बियर्ड रखाए हुए, साइड बर्न्स का मतलब कलमे थी, कटिंग जो होती है, एंड फैंसी मास्टेज, इतनी मतलब इस प्रकार की जो फैशनेबल मास्टेज लगाते हैं अपने जीवन में, मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमेन वहां से आती है, कहां से, ट्रेन गेट से निकलती है। शी वोर अ ड्रेस, वो एक ड्रेस पहनी होती है, विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वो स्लीव्स पहनी होती है कैसी, लेग ऑफ मटन, मटन माने जो बकरी होती है उसकी टांगे मानो, तो लेग ऑफ मटन, मटन माने ऐसी टांगे होती है ना, उसकी लेग बकरे की, तो ऐसी स्लीव्स पहनी हुई है अपने हाथों में। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और इसके जो शूज है ना वो थोड़ी ऊंचाई तक है और वहां पर बटन लगे हुए हैं, तो उसकी ड्रेस वहां तक है। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे जो ट्रैक्स है, जो कहने का मतलब जो ट्रेन है, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मैंने पीछे देखा एक भाप का इंजन है, अ वेरी स्मॉल करियर्स एंड आई लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, कहने का मतलब, एंड देन आई लो, कहने का मतलब मैंने ऐसी लोकोमोटिव ट्रेन देखी जो फनल शेप्ड, उस पर क्या लगा हुआ था, स्टैक लगा हुआ था, बहुत सारे स्टैक, पुरानी लोकोमोटिव अगर ट्रेन देखी होगी भाप के इंजन वाली, देन आई न्यू, फिर मुझे पता लगा, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैं एक न्यूज बॉय के पास में गया जो पेपर बेच रहा था, और मैंने उसके तरफ देखा, पेपर्स के ढेर के ऊपर, एट हिज फीट जो उसके पैरों के पास में थे। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द इट वॉज द वर्ल्ड, ये जो पेपर था क्या नाम था, द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही ऑब्सोलीट पेपर, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और जो वर्ल्ड है वो बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ, मतलब बहुत पहले पब्लिश हुआ था ये। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी मतलब पहले जो फ्रंट पर पेज पर था वो क्या था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में दे रखा था, क्लीवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने जो फ्रंट पेज देखा था, सिंस जब से, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, एंड आई वाज प्रिंटेड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, मतलब कहने का मतलब है ये जो चार्ली है वो 1894 के समय में इमेजिन करके पहुंच चुके हैं, एक टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। टाइम ट्रेवल देखा है ना आपने, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी टाइम ट्रेवल के लिए, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, एवेंजर्स भी है, तो ऐसा मानिए वो टाइम ट्रेवल करके 1894 में पहुंच चुका है, और उसने ऐसा पेपर भी देखा जो क्या नाम है, द वर्ल्ड नाम का, जो बहुत पहले पब्लिश हुआ था। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर, और मैं टिकट विंडोज की तरफ गया देखने के लिए, ऑन द थर्ड लेवल, उसी थर्ड लेवल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाय टिकट दैट वुड टेक लूजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, और मैंने क्या सोचा, आई कुड बाय माई टिकट्स, वहां से खरीद लूं जिससे कि मैं और मेरी पत्नी लूजा
एंड मी एनीवेयर मतलब कहीं भी जा सके इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब वे वी वांटेड को, मतलब उसे क्या चाहिए, पीस चाहिए। तो जहां हम जाना चाहते हैं, मैं और मेरी पत्नी यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में कहीं पर भी पहुंच पाए, तो इसीलिए वो टिकट काउंटर पर जाता है। इन द ईयर ऑफ 1894, इस ईयर में 1894 में, मतलब ये 1894 पर तो वॉर भी नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कोई भी, मतलब यहाँ पर पीस है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, कहने का मतलब है वो कितनी टिकट चाहता था, 2 टिकट उसे चाहिए थी। कहां पर जाने के लिए, इलिनॉइस एक स्टेट है, इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में उसे जाना था, क्योंकि गेल्सबर्ग बहुत ही सुंदर सिटी है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। हैव यू एवर बीन देयर, कहने का मतलब है, क्वेश्चन जो ऑथर है वो पूछना चाहता है हम लोगों से कि क्या आप कभी वहां पर गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही अच्छा सुंदर क्या है, कस्बा है, टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, मतलब बड़े बड़े फ्रेम हाउसेज हैं यहाँ पर, बड़े बड़े शीशे वाले ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पर गार्डन्स हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़ी बड़ी tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस, शाखाएं क्या कर रही हैं, जिस गली से आप जा रहे हो वो एक छत बना रहे हैं, ऐसे मानो कि ये ट्रीज लगे हुए हैं और यहां से आप जा रहे हैं बीच रास्ते से, और ये जो ट्रीज हैं उसकी ब्रांचेस ऐसे हो गई हैं आर्क के शेप में, तो ऐसे ट्रीज बने हुए, बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। एंड इन 1894, इस 1894 में समर इवनिंग, जो गर्मी की जो शाम है, वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, वो कहां पर बैठे हुए हैं, वो इतनी लंबी है, ट्वाइस डबल है, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, वो कहां पर निकले हुए, अपने बगीचे की तरफ निकले हुए हैं, गार्डन्स की तरफ। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी क्या कर रहे हैं, लोग सिगार पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, बड़े शांत तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब मजेदार मौसम है यहाँ का गेल्सबर्ग का, तो यही आना चाहता है। द विमेन, मतलब 1894 की कंडीशन बता रहा था, देखो गर्मियों में ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर इस शांत तरीके से बैठे हुए, तो गेल्सबर्ग का मौसम कैसा होगा। और गेल्सबर्ग में तो वहां के उसके दादाजी वहां पर रहते थे, तो उसे पता है, थोड़ा सा वहीं पर जाना चाहता है। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन है, महिला, एक क्या कर रही है, पाम लीफ का यूज करके वो हवा कर रही है। पाम लीफ कैसी होती है, ऐसी बड़ी सी, इतनी बड़ी होती है, ठीक है, पाम लीफ, तो उससे वो हवा कर रही है। ओके, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या है, फायर फ्लाइज हैं, और ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड, मतलब इस शांत मौसम में वो क्या कर रही है, वो अपने पाम लीफ से अपने आप को हवा कर रही है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कहने का मतलब है यदि हम पीछे जाएं, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी भी, कहने का मतलब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ है, 20 ईयर्स ऑफ, मतलब 20 साल अभी होने को है इसके लिए, तो ये काफी पीछे है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने वाला कब, 40 साल बाद में। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, तो मुझे तो गेल्सबर्ग में जाना है और मुझे इसके लिए 2 टिकट चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं, चार्ली बोल रहे हैं, चार्ली बोल रहे हैं। द क्लर्क फिगर द वेयर, जो क्लर्क है वो देखता है किराया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, और वो एक बार तो मेरे हेडबैंड की तरफ देखता है कि कैसा हेडबैंड मैं पहना हुआ हूं, मतलब टोपी। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन जैसे ही वो किराया देखता है, फिगर्ड अ फेयर, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट, और मेरे पास में रुपए भी थे 2 कोचेस टिकट के लिए, 1 वे, एक रास्ते के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, मतलब जैसे ही मैंने अपना मनी निकाला और देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मुझे देखने लगा, क्यों, ही नोडेड एट बिल्स, उसने बिल की तरफ देख के मना कर दिया कि ये तो तुम्हारी करेंसी दूसरी है, क्योंकि उस समय पर तो करेंसी दूसरी चलती थी, ठीक है। दे एंड मनी मिस्टर, ही सेड, वो बोलता है, अरे मिस्टर, ये रुपया नहीं है, क्योंकि अब वो 1894 1894 में पहुंच गया है ना, तो अब सीधी सी बात है, वहां का टिकट काउंटर क्या बोल रहा है, ये रुपया नहीं है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे क्या करना चाहते हो, रॉबिंग करना चाहते हो, तुम मेरा रुपया लेना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम दूर नहीं जा पाओगे, है ना। जो टिकट काउंटर वाला है वो बोल रहा है चार्ली से कि तुम दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसके पीछे वो कैश ड्रॉर की तरफ देखता है, कैश जो बूथ वाला होता है, ऑफ कोर्स टिकट वाला, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ जो मनी था ना वो ओल्ड स्टाइल बिल्स का था, मतलब जो रुपया था वो काफी पुराना था। आज हम इतना मान लीजिए कि आज हम
इतना बड़ा एक करेंसी यूज करते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे करेंसी हुआ करते थे। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाँ ये ऑब्सोलीट बिल थे, रुपया पुराना था। ठीक है, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज, आज हम यूज करते हैं उसके आधे थे, मान लो अभी बताया ना। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरीके थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहां से मुड़ा, और गॉट आउट फास्ट, और तेजी से मुड़ा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कहने का मतलब वहां से मुड़ गया क्योंकि वो सोच रहा था कि पुलिस की तरफ भेज देगा मुझे, है ना पुलिस, और वहां पर मुझे नहीं जाना क्योंकि वहां की जेल भी इतनी अच्छी नहीं थी 1894 की। ठीक है, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मतलब मैंने वो जगह छोड़ी और जहां से मैं आया था वहां पर आया। आई सपोज, मैंने सोचा अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर के समय पर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने, कहने का मतलब मैंने बैंक से $300 निकाले। कितने? $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितने हमारे पास में थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने पुरानी स्टाइल की करेंसी निकाली। दैट रियली वरीड माई साइकाइटिस्ट फ्रेंड, और इससे मेरा जो साइकाइटिस्ट फ्रेंड था वो चिंतित हो गया कि अरे तुम क्या कर रहे हो, पुराने समय में तुम क्या खरीद रहे हो, ये तो पुरानी करेंसी है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तो वो क्या बोलता है, यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम पुराना रुपया खरीद सकते हो, तो किसी भी डीलर से, कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा रुपया भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल, मतलब पुराने तरीके की करेंसी लेने के लिए मुझे सिर्फ बॉट $300 में कितना मुझे मिला, 200 से भी कम रुपया मिला, $200 मिला। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसका कोई केयर नहीं है। एग्स वर्थ 13 सेंट अ डजन इन 1894, मतलब 1894 में जो एग्स थे ना वो मुश्किल से कितने थे, 13 सेंट के थे। 13 सेंट में 12 अंडे आ जाते थे उस समय पर, तो मुझे केयर नहीं है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जब मैं लौट के गया तो मुझे वो कॉरिडोर ही नहीं मिला, मुझे वो रास्ता ही नहीं मिला जो थर्ड लेवल तक जाता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने काफी बार ट्राई किया। अभी ये चार्ली खुद ही बोल रहे हैं। लूजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने लूजा को बताया, अपनी पत्नी को, तो लूजा पहले से बड़ी चिंतित थी कि मैंने जैसे उसको बताया वो बड़ी चिंतित हो गई कि अरे थर्ड लेवल है ही नहीं है। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और वो नहीं चाहती कि मैं थर्ड लेवल को ढूंढूं, मैं थर्ड फ्लोर को ढूंढूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैं रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टम्प्स, मैं अपने स्टम्प्स की तरफ पहुंचा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ही देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, एवरी वीकेंड, हम हर एक वीकेंड पर वहां पर देख के पहुंचते हैं, क्योंकि हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, लेकिन अब हमारे पास में प्रूफ है, इसीलिए हम दोनों ही ढूंढते हैं थर्ड, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वहां पर थर्ड फ्लोर ढूंढते हैं। थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, हम सोचते हैं कि वहां पर अभी भी थर्ड लेवल वहां पर वहीं पर है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, क्यों प्रूफ है हमारे पास में, क्योंकि हमारा जो सैम वीनर दोस्त था, मतलब जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, वो गायब हो गया, वो मिल ही नहीं रहा। नो बडी न्यू वेयर, यही नहीं जानता कोई कि वो कहां गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या हुआ, डाउट हुआ, सस्पेक्ट हुआ कि जो सैम है ना वो ऐसा लड़का है, वो एक सिटी बॉय है, शहर में रहता है वो। आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट द गिल्सबर्ग, और मैं गेल्सबर्ग के बारे में उसे बताया करता था कि गिल्सबर्ग बहुत अच्छा सिटी है। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे वो जगह बड़ी पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और शायद वो वहीं पर होगा, ऑल राइट, ठीक है, इन 1894। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, मैं स्टाम्प कलेक्शन को ढूंढने में, मतलब उसे कलेक्शन करने में क्या था, बहुत सारे बिजी था। आई फाउंड, मैंने देखा। वेल डू यू नो, तुम जानते हो, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, जो फर्स्ट डे कवर था वो क्या था। फर्स्ट डे कवर जानते हैं ना आप, कि कोई भी जो स्टाम्प है वो उसे एनवेलप में एक न्यू पेपर, बिल्कुल ब्लैंक पेपर को डाल देते थे और उसे पोस्ट कर देते थे अपने ही एड्रेस पर। उसके बाद में फर्स्ट डे कवर लेटर आता था
कहां से? थ्रू द गवर्नमेंट। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब न्यू स्टाम्प वहां पर आया था, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय, ये क्या होते हैं फर्स्ट डे कवर, ये बता रहे हैं कि स्टाम्प कलेक्टर क्या करता था, बाय सम, वो कुछ इनवेलप को खरीदता था और यूज देम टू मेल इनवेलप टू देम सेल, और अपने ही ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, मतलब पहले ही सेल पर उसे भेज, अपने ही एड्रेस पर उसे भेज देता था, अपने ही आपको मेल कर देता। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क आता था वो उस पर डेट लगी होती थी। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उसी डेट को, उसी एनवेलप को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट डे कवर, क्योंकि जो कवर आता था उस पर वही डेट आती थी जो पोस्ट मेल किया गया है। समझ में आया होगा? मींस हम क्या करते थे कि एक एनवेलप लेते थे, उसमें एक ब्लैंक पेपर रखते थे, उसी बैंक, उस पर कुछ नहीं लिखते थे, सिर्फ एड्रेस, अपना ही एड्रेस लिखते थे, उसी पर पोस्ट कर देते थे, मेल कर देते थे। अब थ्रू द गवर्नमेंट एक कवर आता था, उस पर वही डेट लिखी होती जो हमने लिखी है, उसी को बोलते थे फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, वो कभी खोला नहीं गया था। यू जस्ट पुट द ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, तुम बस लिफाफे में क्या एक ब्लैंक पेपर लिख देते थे, उसमें रख देते थे। दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मैंने अपने सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर देखा। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर देखा जो शायद वहां पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वहां पर वो था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, कि किसी ने वहां पर क्या किया था? मेल करा था मेरे दादाजी के लिए, जो कहां पर रहते थे? गिल्सबर्ग में, उनके ही घर पर। दैट्स व्हाट द एड्रेस, और बिल्कुल एड्रेस वही था। ऑन द एनवेलप साइड, एनवेलप पर जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई, और ये कहां से था? जुलाई 1894, मतलब 1894 का समय था, और वहां पर वो भेजा गया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क पर ये लिखा हुआ था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे अभी भी ये याद नहीं था। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टाम्प था वो कितने का था? 6 सेंट का था। डल ब्राउन, थोड़ा सा भूरा हो गया था, फेड हो गया था। विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, मतलब गारफील्ड की पिक्चर वहां पर लगी हुई थी, प्रेसिडेंट की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन अ मेल, जब भी ग्रैंड डैड के लिए, मतलब मेरे परदादा के लिए मेल आते थे, मतलब अपने दादाजी के लिए जो मेल आते थे, नेचुरली इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वो बिल्कुल उसके कलेक्शन में आते थे और वहीं पर रखे जाते थे। टिल आई लुक इट आउट, जब तक मैं उसको खोलता नहीं था। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, जो पेपर था उसके अंदर वो बिल्कुल खाली नहीं था, मतलब जैसे मैं रखता था वो तो खाली हुआ करते थे, लेकिन जो 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 ये मेल आया है वो मेरे दादाजी के लिए, वो बिल्कुल खाली नहीं था। उस पर क्या लिखा हुआ था? 941 विलार्ड स्ट्रीट गिल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894, उस पर क्या लिखा था कि गिल्सबर्ग से आया था, स्टेट जो था इलिनॉइस था, जुलाई 1894 से आया था, और ये लिखा है चार्ली, मेरा नाम लिखा था चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, अब मैं तुम्हें कहने का मतलब यहाँ पर शैम नहीं ये लिखा हुआ है, वो बोलता है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, मतलब तुम ठीक हो गए, और आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, कि तुम ठीक थे, तुम्हारा मानना ठीक था। एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को पहचान लिया है, मतलब मुझे मिल गया है। बीन देयर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से वहां पर हूँ, राइट नाउ, अभी भी। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग पियानो, और यहाँ पर कोई एक पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट, बिल्कुल बाहर हैं ये सभी लोग। फ्रंट पोर्च सिंगिंग, ये क्या कर रहे हैं? एक फ्रंट पोर्च सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीइंग नेली होम, कुछ लोग सामने ही क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर द लेमनेड, और मुझे किसके लिए? नींबू पानी के लिए वहां पर बुलाया गया, मुझे वहां पर नींबू पानी के लिए मुझे इन्विटेशन मिला हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ। कम ऑन बैक, तुम यहाँ पर आ जाओ। चार्ली एंड लूजा तुम यहाँ पर आओ, है ना। कीप लुकिंग स्टिफ स्टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, मतलब तुम देखते जाओ, तुम्हें मिल ही जाएगा थर्ड लेवल कहां पर है। इट इज वर्थ इट, हाँ ये वहां पर है, बिलीव मी, विश्वास करो, ये वहीं पर है। द नोट इज साइन सेम, और उसके बाद में जो शैम का क्या था, उसमें साइन लगा हुआ था, सिग्नेचर था। एट द स्टाम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, कहने का मतलब जो स्टाम्प था, जो कॉइन था, स्टोर आई गो टू, जहां मुझे जाना था। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, मैंने देखा कि सैम ने वहां से $800 निकाले थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी के $800 निकाले थे।
ठीक है, अब वो खुद ही बता रहा है, उसने जाके देखा उसी शॉप पर। दैट ought to set him up in a nice little hay। कहने का मतलब है जो शायद उन 800 रुपीज में वो अपना शायद अपना भूसे का कचरे का बिजनेस खोल सकता था, क्योंकि उस समय पर क्या होता था, फीड एंड ग्रेन्स बिजनेस, अपना फीड एंड ग्रेन का बिजनेस खोल लिया होगा उसने। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश टू ही कुड गो, मतलब कि वो हमेशा ये कहता था कि अगर वो वहां पर गया तो वो शायद वो ऐसा अपना क्या खोलेगा, अपना बिजनेस खोलेगा। ही सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड गो, कि वो क्या चाहता है ना। एंड ही सर्टेनली, और शायद निश्चित तरीके से, कैंट गो बैक, वो शायद पीछे नहीं जाएगा टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो शायद अपने उस ओल्ड बिजनेस में जाएगा। मतलब अभी वो कौन है, वो शायद अभी अभी डॉक्टर था, वो शैम कौन था, साइकाइट्रिस्ट था, तो वो शायद साइकाइट्रिस्ट नहीं बनना चाहता था, उसे बिजनेस खोलना था किसका, हे का। हे माने जो आपका कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए कचरा भूसा वगैरह खिलाया जाता है फीड ग्रेन करने के लिए, तो उस समय पर तो यही होता था। पहले तो घोड़ा गाड़ी चलता था, उसके लिए आराम से बिजनेस आराम से खुल जाएगा। तो शायद उसने 800 रुपीज में गिल्सबर्ग में जाके वो खोल लिया, नॉट इन गिल्सबर्ग, और गिल्सबर्ग में तो वो डॉक्टर ही नहीं बन सकता, तो शायद वो अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जाएगा, इलिनॉइस में, इन 1894, 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना बिजनेस था, वाई सैम वॉज माई साइकिट्स, क्योंकि सैम कौन था, मेरा साइकाइट्रिस्ट था। ओके, ये थी आपकी स्टोरी, ठीक है, काफी अच्छी लिखी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, you need to watch this video again so that you can understand the chapter। okay, third level, जैक फिन ने लिखा है। okay, thank you।